हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो ट्रायल बैलेंस जानना हो तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं अगर जो और ट्रायल बैलेंस यदि कहीं आप इंटरव्यू के लिए ही जाइए और या फिर अगर जो आप कहीं काम ही कर रहे हो और जो पूछा है ट्रायल बैलेंस क्या है, तो बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट यानी कि एक रिपोर्ट होता है जहां पे क्या करता है कि टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का बैलेंस शो कराता है। किसका किसका, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, सपोज कि जैसे नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंस और इनकम है ना। तो एक्सपेंस होता है क्या होता है, डेबिट, और इनकम होता है तो मान लिया कि डेबिट हमारा क्या है, माइनस, और क्रेडिट हमारा क्या है, आ रहा समझे ना। तो जब हम काम करें अकाउंटिंग पे, तो अब हमको पता करना है कि जितना हमारे पास से बैलेंस माइनस हुआ है उतना प्लस हुआ है कि नहीं हुआ। आया समझे ना। तो जब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं चेक करेंगे तब तक ये बैलेंस क्लियर नहीं है। और एक उदाहरण आप लोग को बताया, तो जैसे सबसे पहले हम पढ़े थे जो अकाउंटिंग फेज पढ़े थे, याद है ना। तो सबसे पहले बताया था अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को पहले क्या करना होगा, समझना होगा। समझने के बाद से जर्नल एंट्री करना होगा। जर्नल एंट्री करने से क्या करना होगा, लेजर प्रोसीजर। तो यहाँ तक लगभग हम पढ़ चुके हैं क्या। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कैसे समझेंगे, तो जिसके लिए हम लोग गोल्डन रूल पढ़े। क्या पढ़े हैं, गोल्डन रूल पढ़े कि कब डेबिट हो और कब क्रेडिट। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या करना, लेजर तैयार करना। लेजर क्या होगा बताए ना, कब कौन सा अकाउंट बनेगा, कि कब परचेज का बनेगा, कब सेल्स का बनेगा, कब डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, कब डिस्काउंट अलाउ का बनेगा, ये क्या है, लेजर। अब इसी का एंट्री करना बताया, जनरल एंट्री जो दो प्रकार से बताया, पहला कंपाउंड और दूसरा सिंपल। सिंपल जनरल एंट्री मात्र दो अकाउंट प्रभावित होंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और जब कंपाउंड जनरल एंट्री में जाएंगे तो एक से अधिक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट। तो अभी तक लगभग हम लोग ट्रांजैक्शन क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग पहचान कर रहे थे, और पहचान करने उसकी क्या कर रहे थे हम, एंट्री कर रहे थे। इतना क्लियर है ना। अब एंट्री करने के बाद से जस्ट नीचे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक करने से ये होगा आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के अमाउंट का पता लगेगा, जिससे आपको ये वहां पे पता चलेगा कि अगर जो माइनस 10 रुपया हुआ है तो फिर प्लस 10 रुपया है कि नहीं। अगर आप किसी 10 रुपए के सामान बेचे हैं तो 10 रुपए उससे रिसीव किए होंगे ना, तो दोनों का बराबर अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ समझे ना। हाँ, एक और मिस्टेक आपको बताया था, ऐसा हुआ कि आप सेल तो 10 रुपए का ही किए लेकिन अमाउंट रिसीव करते समय बाय मिस्टेक 1 जीरो पड़ गया। कितना जीरो पड़ गया, 1 जीरो पड़ गया। आ समझे ना। तो यहाँ पे क्या अंतर होगा कि यहाँ पे क्रेडिट जो आपका अधिक और जो डेबिट हो जाएगा वो कम। आ समझे ना। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अगर हम रिपोर्ट भी तैयार करेंगे तो जितना का ये हमारा रहेगा ये उतना ही हमको यहाँ पे दिखाना है, समझे ना। या फिर हम आप लोग एक एग्जांपल बताए थे, जैसे आप अकाउंटिंग पद पे काम कर रहे हैं, 10 रुपए का सामान बेचे, 10 रुपए उसने दे दिया, लेकिन मिस्टेक आप क्या किए कि 1 जीरो बढ़ा दिए। तो जब आप अपने ऊपर अपने मैनेजर या अपने सीनियर को दिखाने लेके जाएंगे, वो तो उतना अमाउंट पूछेगा ही ना कि कंप्यूटर में जो 100 रुपए दिखाई दे रहा था, आप 10 रुपए हमको क्यों दे रहे हैं, बाकी का अमाउंट क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा ना। वो तो ये नहीं समझेगा ना कि आपने गलती से किया। ये पहले ही हम सुधार कर सकते, उसके लिए क्या चेक करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट दोनों दोनों लैंग्वेज में दिया, इंग्लिश में भी और। तो देखिए क्या है, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष तो पता है ना, समाधान होता है कि अगर जो कोई भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उस अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है और जो प्रोसेस का एक समाधान है, किस चीज का, कह रहा है प्राइमरी और फाइनल अकाउंट्स बुक को जोड़ता है। प्राइमरी और फाइनल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी जो आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और फाइनल अकाउंटिंग बुक का मतलब क्या होगा, जो रिपोर्ट तैयार करेगा, उन दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा। कि जब आप एंट्री करेंगे तभी आप फाइनल रिपोर्ट देख पाएंगे, एंट्री नहीं करेंगे फाइनल रिपोर्ट नहीं। आज समझे ना। और आगे कह रहा क्या, किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते। अगर जो आप डेली का डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
आज समझे ना। सपोज कर अभी आपने परचेज किया, सेल किए, एक्सपेंस कर दिया, कुछ खर्च कर दिए, और तीनों का ट्रांजैक्शन जो है आपने कैश बेस पर ही किया। किस बेस पर? कैश बेस पर। इतना समझा रहा है ना। अब एक ही बार आपसे पूछा है ना टोटल कैश का बताइए कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ है, तो पता लगा पाएंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते, यानी कि जहां हम एंट्री कर रहे हैं वहां से सीधे नहीं निकाल सकते। जो आगे कह रहा है, इसके लिए सभी लेजर, तो क्या करना होगा, सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। जितना आपने लेजर बनाया उन सबका एक समरी निकालना होगा, और वो समरी के लिए आपको कहाँ जाना होगा। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट की तरह होता है, जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। ना समझा रहा है ना, कि अगर हम ये कहें कि आप कैश का डेबिट जो हुआ है वो डेबिट का टोटल अमाउंट बताइए। कौन से अमाउंट बताना है? टोटल अमाउंट बताना है। अगर जनरल बुक में जाए तो दोनों एक साथ दिखाई देगा ना, डेबिट का भी और क्रेडिट का। लेकिन हमको सिर्फ पार्टिकुलर चेक करना डेबिट का या तो क्रेडिट का, उसके लिए हमको कहाँ पे आना होगा, ट्रायल। और ट्रायल बैलेंस बता रहा क्या होता है ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या, रिपोर्ट। क्या जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाए। टोटल डेबिट होगा और टोटल क्रेडिट होगा, उन दोनों बैलेंस को क्या किया जाएगा, शो होगा। जो आ कह रहा है जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। और ये जब ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो आपने कैलकुलेशन जो किया है वो कितनी परसेंटेज आपने सही किया वो सारा चेक करना है। तो किसकी मदद से हम चेक करेंगे, और ट्रायल बैलेंस में दे रहा है क्या, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शो इन, एक ऐसे टेबल में शो कराएंगे। देखिए यहाँ दे रहा है कि एक तरफ क्या रहेगा, पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, दूसरे में एलएफ हो जाएगा, और आगे डेबिट, और डेबिट के आगे। इतना क्लियर है ना, कि यदि एक ये क्या है, ये माइनस है तो ये क्या है, इतना क्लियर है ना। जो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जांपल के तौर पे प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल, जब फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है उसमें कोई अमाउंट बने तो बस इसको बिल दिया होगा। आज समझे ना। हाँ ये पढ़ेंगे कब, जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं इसका कि अमाउंट जो फाइनेंशियल के लास्ट में बच जाता है, वो अगर जो बचा फिर हम किससे भरेंगे, एलएफ। फिर अगर हम किसी कोई मतलब नहीं, बस क्या पहचानना है, माइनस, और माइनस होगा तो माइनस में, और प्लस होगा तो प्लस। इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद से इसमें दे रहा है नीचे, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस, जो नीचे पहले से कुछ दिया गया अब आपको पहचानना हो, दिख रहा है ना। हाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है समझ लीजिएगा, और जैसे ये टाइप किया गया है ना कुछ वैल्यू छोड़ दिया गया जो नीचे दिया गया, इस वाले फॉर्मेट। समझिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको एक क्वेश्चन के तौर पे दिया गया और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लगाया गया, आया समझे ना। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समझ लीजिए यहाँ पर जो इस वाले में बहुत ऐसे लेजर हैं जो इसमें नहीं दिया गया, इसका बहुत ऐसा लेजर जो इसमें नहीं दिया। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है डेब्टर्स यानी कस्टमर, क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ड्राइविंग बिजनेस का मालिक अपनी खर्च से निकालता है, कैश बैलेंस जो आपके कैश में पैसा, परचेज रिटर्न दिया है लेकिन परचेज का अकाउंट नहीं टाइप किया, ये मिस्टेक है। मतलब समझा रहा है ना कि परचेज रिटर्न कब होगा, जब हम कुछ परचेज किए रहते हैं तो उसको वापस कर पाएंगे ना। तो ये परचेज रिटर्न यहाँ पे लेजर नहीं। अगला दे रहा है यहाँ पर सेल्स रिटर्न, लेकिन सेल्स का यहाँ पे लेजर नहीं। तो उसी वही समझने के लिए डायरेक्टली हम सॉल्यूशन वाले में ही आ जाते हैं, इसमें आ गए सॉल्यूशन। अब आप लोगों को भी पहचान करना है। अब आप खुद बताइए कि जो डेबिट डेब्टर्स है क्या दिया है, तो डेब्टर्स डेबिट में ही क्यों जाएगा, डेब्टर्स डेबिट में क्यों जाएगा, बढ़िया हमने डेबिट क्रेडिट पहचान आपको पढ़ेंगे, डेब्टर्स डेबिट में क्यों जाएगा, पानी वाला है तो हाँ। इसके लिए दो फार्मूला ऐसे समझ सकते हैं,
पहला हमने बताया आपको कि डेबिटर्स हमेशा पाने वाला होता है, और जब पाने वाला है तो क्या होगा, डेबिट, याद रहेगा ना। दूसरी चीज आप लोग पढ़े हैं एसेट्स, डेबिटर एक प्रकार का करंट एसेट्स होता है। क्या होता है, करंट। तो अगर जो कोई कस्टमर हमारे पास आया खरीदने के लिए, तो आ रहा है ना, जा नहीं रहा है, तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट। या दूसरी चीज हम पहले ही बताएं कि माइनस हमारा डेबिट और प्लस हमारा, आ रहा समझ ना। तो डेबिटर्स को कोई सामान दे रहा है तो माइनस ही हो रहा है ना, और माइनस से तो भी किस में जाएगा, क्लियर है। और अगर जो सप्लायर्स या क्रेडिटर्स कोई सामान खरीदेंगे तो वो हमारे बिजनेस में आएगा फिर जाएगा, आएगा, वो देने वाला हो जाएगा ना। सप्लायर का नाम है, सप्लायर चला जाए किसमें, पर्सनल में, और पर्सनल का रूल है जो देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो देने वाला, और किसके अकाउंट को क्या करेंगे। तो देखिए उसी भी है पे यहाँ पहचान कर बताया है कि डेब्टर्स क्या होगा और क्रेडिटर्स, और आगे दिया फिर किसके लिए, कैपिटल। आप लोग पहले से पता होगा, हमेशा हम क्रेडिट करते हुए आ रहे हैं। कैपिटल देने वाला है और देने वाला क्या हो जाएगा, और जस्ट उसके नीचे दिया ड्राइविंग, क्या दिया है, ड्राइविंग डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्यों होगा, हाँ एक्सपेंस है तो भी डेबिट में चला जाएगा। और अगर जो आप अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं पैसा तो आप पाने वाले, और जब पाने वाले हैं तो भी किसमें चले जाएंगे, तो हम लोग पढ़े हैं ड्राइविंग जो है वह एक व्यक्ति है, क्या है वो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति से रिलेटिव अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, और पर्सनल में देने वाला क्रेडिट और पाने वाला। तो ड्राइविंग जब पार उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, किस साइड में है, उसके नीचे दिया कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश भी आपका एसेट्स है और बैंक भी आपका क्या है, हाँ बट ये दोनों करंट करंट और किस प्रकार के हैं, करंट, याद रहेगा ना। करंट क्यों, क्योंकि फिक्स नहीं, पैसा आपके पास आज 10 रुपए रहेगा तो कल ही क्या रहेगा, अगले दिन भी नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है ना। बैंक बैलेंस है वो भी घटता बढ़ता रहेगा, ये क्या एसेट्स है लेकिन किस प्रकार का, करंट। और आप लोग पढ़े एसेट जब बिजनेस में है या बिजनेस में आता है तो क्या होगा, डेबिट, यदि जाता है तो इन दोनों को क्या कर लेना होगा। हाँ नीचे दिया परचेज, और परचेज के जस्ट नीचे जो दिया है इसके सामने आप लोग रिटर्न लिख दीजिए, नोट्स में रिटर्न नहीं है, रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न नोट करके फिर आगे बता दें। परचेज के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना होगा, परचेज रिटर्न। क्या लिखना होगा, हो गया ये ना। और समझ लीजिए परचेज करते हैं तो क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, परचेज करते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। हम पहले से आपको बता रहे थे कभी भी जब परचेज आए तो डेबिट, यानी कि परचेज का अकाउंट हमेशा से ही डेबिट होता है, और सेल्स का अकाउंट हमेशा से ही क्या होता है। और रूल भी समझाया था कि क्यों परचेज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूप कहता है कि यानी कि व्यय यानी कि हानि हुआ तो डेबिट करिए, और लाभ यानी कि जब आय होगा तो जब परचेज कर रहे हैं 10 रुपए हमारे पास था, और 10 रुपए का अगर हम एक पेन ही खरीद लिए तो हमारे लिए वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा, हम यही पेन खरीद करके लाए तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, और 10 रुपए में खरीदे तो 12 रुपए में क्या कर दिए हम, सेल कर दिए, तो सेल किए हैं तो ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, सेल किए तो इनकम हुआ, और जब इनकम तो उसके अकाउंट में क्या करना है, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या क्या किए, तो सबसे पहले हमने डेब्टर्स को कर दिया डेबिट, डेब्टर्स को क्या कर दिए, क्रेडिटर्स को, कैपिटल को क्रेडिट, कैपिटल देने वाला और जब देने वाला है तो क्रेडिट, ड्राइविंग पाने वाला और जब पाने वाला है तो डेबिट, कैश और बैंक दोनों एसेट्स है और जब बिजनेस में है तो उसके जस्ट नीचे दे रहा है परचेज, परचेज और परचेज, तो परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। अब एक एग्जांपल समझिए कि आप 100 रुपए का आप कोई सामान खरीदे थे, 100 रुपए का क्या किए थे, कोई सामान खरीदे,
आपके पास 100 रुपए था, 100 रुपए का आपने खरीद लिया, 100 का एक्सपेंस हो गया है, तो आपके पास 1 रुपया नहीं। लेकिन उसी में से 30 रुपए का सामान आप वापस कर दी, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज। इतना क्लियर है ना? अब इसमें जब हम परचेज किए थे तो एक्सपेंस हुआ था, इसके अकाउंट में क्या किए थे, जब वापस कर दिए 30 रुपए हमको मिल जा रहा है ना, इनकम हो जा रहा है ना, तो जब इनकम होगा तो ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? आवाज सुनते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमारा परचेज, परचेज को क्या किया है डेबिट में, लेकिन परचेज रिटर्न को, यानी कि यहाँ पे 6000 का खरीदा है, जिसमें 700 का क्या कर लिया, वापस कर दिया। उसके जस्ट नीचे दे रहा है सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स करेंगे तो क्या होगा? इनकम होगा। इनकम होगा, और जब इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसकी तरफ है? अब वही सेल जब हम बेच दिए तो 35,000 का, तो बाद में वो कस्टमर कह रहा है इसमें 600 का जो सामान दिए हैं ये खराब है, इससे हमको आवश्यकता नहीं, इसको वापस कर दो। हम तो 35,000 कमाए थे, खुश हो रहे थे, लेकिन बाद में 600 को वापस करना, 600 कम हो जाएगा ना, एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ, तो एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा? अब क्लियर है ना? और अगला क्या कह रहा है? बिल्डिंग्स। क्या दिया है? बिल्डिंग्स एसेट्स है, और एसेट्स है तो क्या होगा? हाँ रियल, और रियल यदि बिजनेस है तो क्या होगा? रेंट पैड कह रहा है, पैड का मतलब पेमेंट किया गया, क्या किया गया? पेमेंट। और यदि आप रेंट दे रहे हैं तो आपका इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। और दिस उसके नीचे कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस वो आपको मिला है, ये फर्नीचर देखिए आपके बिजनेस में है तो ये क्या है, एक प्रकार से माइनस में ही जाएगा ना, डेबिट आ जाएगा एसेट्स है तो। रेंट पेड कर रहे हैं तो बिजनेस से जा रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि माइनस, और माइनस है तो, और ये इंटरेस्ट रिसीव आपको मिल रहा है तो क्या होगा? और प्लस है तो दोनों तरफ का बैलेंस कितना आया हुआ है? ठीक जाएगा ना? अब याद रख लीजिएगा, ये टोटल कस्टमर का अमाउंट है, ये टोटल सप्लायर का अमाउंट है, ये टोटल कैपिटल का अमाउंट है, ये टोटल ड्राइविंग का अमाउंट है। मतलब समझा रहे हैं ना? अगर जो ड्राइविंग यहाँ पे कितना लिया है, 2600 लिया है ना, एक बार हो सकता है 1000 लिया हो, एक बार 1000 लिया हो, एक बार 600 लिया हो, सबको जोड़ करके एक बार बताया गया। हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो हम शुरू में ही पढ़े जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि टोटल अकाउंट की समरी एक बार दिखाता है, जितने भी अकाउंट हम सबका समरी क्या करेगा, एक बार दिखाएगा। जैसे टोटल डेबिट अलग और टोटल क्रेडिट अलग, जिसमें देखिए अगर जो रेंट पेड किया गया कितना 4000 किया गया है, तो हो सकता है ये रेंट पेड 2 बार किया गया, एक बार 2000, एक बार। लेकिन हम ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हैं कि सबको क्या करना होगा, एक पास ही मिला करके ऐड करना होगा। इतना समझा रहे हैं ना? अब अगर तो पूछा जाए ट्रायल बैलेंस क्या है तो क्या जवाब देंगे? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट की समरी यानी बैलेंस शो कराई जाती है। आ रहा समझे ना? कोई दिक्कत इसमें? अब टोटल जो डेबिट होगा और टोटल क्रेडिट होगा जब पता लगाएंगे तो बिजनेस में हम अपने प्रोसेस को भी चेक कर पाएंगे, अल्टीमेट के लिए प्रोसेस हमने कितना सही किया और कितना गलत। ट्रायल बैलेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? और उसके बाद से जब आप हमेशा से डेबिट और क्रेडिट बराबर आता है, समझे ना? जैसे कि एग्जांपल आप लोग पढ़े थे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, याद है ना, जिसमें दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप कोई सामान परचेज करने गए, क्या करने गए हैं, परचेज करने गए, और आप उससे सामान ले लिए 100 रुपए का, तो परचेज किया क्या हुआ, डेबिट हुआ है ना, और कैश आप उसको दे रहे हैं तो बिजनेस से जा रहा है तो क्या हुआ, और आप उसको 50 रुपए देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। यानी कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप ये परचेज नहीं, आप सेल कर रहे हैं, सपोज करिए क्या कर रहे हैं, सेल करें तो इनकम होगा तो क्या होगा, और वो आपको कैश दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश। और अगर वो कैश दे रहा है तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 100 रुपए का सामान बेचे हैं
आपको वो अगर जो 90 रुपए तक देगा क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। हाँ एक्सेप्ट कब करेंगे जब क्या कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए का सामान है, आप 90 रुपए दे दीजिए, बाकी 10 रुपया डिस्काउंट वो दिखाना होगा आपको। तो टोटल 100 रुपया शो कराना होगा ना, तो 100 रुपया यहाँ क्रेडिट है लेकिन डेबिट कितना है 90, तो 100 रुपया डेबिट भी करना होगा। तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे डिस्काउंट अलाउ। क्या ले लेंगे? डिस्काउंट अलाउ, और अलाउ होता है एक्सपेंस होगा। आप लोग बताए थे अलाउ और रिसीव, रिसीव यानी कि इनकम और इनकम है तो अलाउ यानी कि एक्सपेंस और एक्सपेंस है तो डेबिट। कितना डिस्काउंट दे दिए 10 रुपए। तो बताया डेबिट और डेबिट हमेशा से जुड़ता है, डेबिट डेबिट में जुड़ेगा और क्रेडिट क्रेडिट में जुड़ेगा, तो डेबिट और डेबिट मिलकर किसके बराबर? सेल्स यानी क्रेडिट के बराबर। अब क्लियर है ना? अब यहीं पर देख लीजिए जो हम लोग ट्रायल बैलेंस समरी चेक किए, अब इस ट्रायल बैलेंस में क्या है कि पता डेबिट और अलग और क्रेडिट अलग, यानी कि जितने का माइनस हो उतना ही का प्लस भी तो हुआ है ना। अगर जो ड्राइविंग ने निकाला है अपना पैसा, ड्राइविंग कितना निकाला है, सपोज करें कैपिटल लगाया 20,000, कितना निकाला है 20,000, 20,000 के बाद से वो निकाल लिया कितना अपना 26, उतना निकाला तो उतना इधर से कहीं प्लस भी तो हुआ होगा ना, आ समझ ना, तब जाके दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा क्या है आ समझ ना, कोई दिक्कत इसमें? अब सपोज करिए कि इतना टोटल बैलेंस हमारा आ चुका है, दोनों का बराबर है ना। अब ड्राइविंग अपने बिजनेस के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, हम इसको हटा दें तो इसमें 2600 का डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन अगर जो क्रेडिट है और डेबिट को अगर हम ये हटा दें तो डिफरेंट, और वही अगर जोड़ दिए तो बराबर। अब क्लियर है ना? हाँ अब ट्रायल बैलेंस के बाद से हम लोग आगे जाएंगे, तो अगला हम लोग का चैप्टर आ जाता है लेसन 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। हाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट। और फाइनेंशियल ईयर क्या है आप लोग पता है ना, क्या है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा खत्म। ये पढ़े हम लोग ना। तो जो हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है ये कब तैयार किया जाएगा? 31 मार्च। आ रहा समझे? अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फाइनेंशियल के लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, जो उस बिजनेस का बिल्कुल फाइनल रिजल्ट बताएगा। फाइनल रिजल्ट क्या जो कह रहा है, किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष। पहला कौन सा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और दूसरा क्या होगा? कि जब आप बिजनेस में अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट में, तो दो प्रकार से आपको तैयार करना है। पहला या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करिए या तो प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा आपको क्या तैयार करना होगा? बैलेंस। हाँ फिलहाल यहाँ इन दोनों का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ट्रेडिंग। तो फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, सबसे पहले हमने आपको बताया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक समरी एक स्टेटमेंट है जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस शो कर रहा है। इतना क्लियर है ना? उसके बाद हम बता रहे हैं आप लोगों को कि फाइनल अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, और ये बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को दर्शाता है। फाइनल रिजल्ट को मतलब क्या? बिजनेस आपका प्रॉफिट में कि लॉस, जिसमें सबसे पहले दे रहा है ट्रेडिंग, पहला क्या दे रहा है? ट्रेडिंग, और दूसरा दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग क्या है? तो सिर्फ परचेज और सेल से संबंधित होता है। इससे परचेज और कि आप अगर जो 10 रुपए में खरीदे हैं तो 12 रुपए में बेचे, सिर्फ इसी से संबंधित होगा और कोई शामिल नहीं। अगर आप ये 10 रुपए का खरीद रहे हैं, 10 रुपए खरीदने के साथ कुछ और भी एक्सपेंस किए होंगे। एक्सपेंस क्या किए होंगे? तो आप भी अपना बिजनेस बनाने में कुछ खर्च किए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इसके लिए कुछ खर्च किए होंगे, एम्प्लॉय रखते हो उसको सैलरी दे उसके लिए खर्च किए होंगे। आ रहा समझे ना? बिजनेस चलाने में खर्च बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें किसी खर्च को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ किसको? परचेज को रखा गया और सेल। अगर आप गोरखपुर में गए तो 10 रुपए में खरीदे और लाते समय जो एक्सपेंस लगा बस वही जोड़ा है,
बिजनेस को चलाने में जो खर्च लगा वो नहीं है। इतना समझा रहा है ना। अब यहाँ पे जो हम 10 रुपए खरीदे हैं वो लाने में सपोज करिए 1 रुपया हमारा भाड़ा लग गया या फिर फ्रेट चार्ज लग गया, जो भी कुछ एक्सपेंस आ गया, पैकिंग चार्ज लगे, उसको पैक कराने में जो भी एक्सपेंस हुआ कितना आ गया 1। तो टोटल हमने परचेज कितने का किया 11 हो जाएगा ना। टोटल कितने का परचेज हो गया 11, और सेल किए ये 12 का या फिर 13 का सेल कर, कितने का 12 का या तो 13। तो क्या इसमें कोई दूसरा एक्सपेंस शामिल किया गया है? अपने एम्प्लॉय का सैलरी दिया वो जोड़े, इसमें बिल्डिंग करंट दिया वो जोड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिया वो जोड़े हैं, यानी कि इसमें दूसरा कोई एक्सपेंस शामिल नहीं है। वही हमारा क्या है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज और सेल से संबंधित होता है, इसमें और कोई खाते नहीं है। आया समझे ना। और उसके बाद समझ आए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी एक्सपेंस को ही शामिल किया गया है। जिसको बिजनेस को चलाने में जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सभी एक्सपेंस को किसमें शामिल किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, एक और समझते चले हम लोग, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी ये ग्रॉस क्या है, क्या नहीं समझ आ रहा है ग्रॉस क्या है। एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर जो आप क्या किए 100 रुपए का खरीदे हैं और 120 रुपए का बेचे, तो ये आपका परचेज और ये आपका आया समझे ना। अब यहाँ पे सेल में से परचेज को माइनस करेंगे, और याद रखिएगा हमेशा सेल से परचेज को क्या किया जाता है माइनस, बराबर कितना बचेगा 20। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट किसमें निकलता है और उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इस 20 रुपए में 120 रुपए खरीदे 100 रुपए में क्या कर दी, ये 100 रुपए में खरीदे और 120 रुपए में बेच दिया, तो कितना कमाया 20। लेकिन इसको कमाने में तो कुछ और खर्च हुआ है ना, और भी तो खर्च हुआ होगा ना, तो वो खर्च नहीं जोड़े तो ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर सपोज करिए 2 रुपया हम सैलरी दे दिए, 2 रुपया रेंट दे दिए, 3 रुपया टैक्स दे दिए, प्लस 2 रुपया हमारा चला गया किसमें लॉस में चला गया, प्लस हो सकता है अदर कोई एक्सपेंस हो गया, मान लेते हैं 2 रुपया क्या हो गया अदर एक्सपेंस। आ समझे ना, ये किसमें सारा एक्सपेंस जोड़ा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे 2 + 2 4, 2 6, 2 8 3 कितना एक्सपेंस हो गया 11। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इसको हटाएंगे तो बचेगा कितना, ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट, यानी कि एक्यूरेट अगर आपने कमाया तो कितना आया समझे ना। हाँ, अगर यही वैल्यू माइनस में चला जाएगा तो वही नेट लॉस कहलाएगा। आया समझे ना। बस अब इतना समझिए कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये याद रहेगा इतना ना, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके नीचे आता है क्या बैलेंस शीट, सिर्फ एक समरी होता है किसका एसेट्स का और लायबिलिटीज, किसका एसेट्स और लायबिलिटीज। कि अगर जो आपका बिजनेस है, आपका क्या है बिजनेस है, तो बिजनेस में आप कितना लायबिलिटीज लिए हैं और आपके बिजनेस में कितना एसेट्स, ये किसके माध्यम से पता चलेगा, आप अपने बिजनेस में कितने रुपए का एसेट्स लगा चुके हैं, कितना दूसरे से कर्ज लिए हैं, ये सारा किससे पता चलेगा, ना याद रहेगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के ट्राई करके आइए लोग, और अगली क्लास सबसे पहले हम आप लोग बताएंगे कि आइए ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है ना।